बी न्यूज़ 24 से मैं साकिब। दोस्तों अभी सीतामढ़ी जिला बाजपट्टी प्रखंड भासेपुर अतवारा चौक पे मौजूद है। जो चौक के सामने सीधा सामने जो प्लॉट दिख रहा है उसी में जो है लगभग करोड़ों की मतलब कई करोड़ों की लागत से हॉस्पिटल और कॉलेज बनाया जाएगा और वो भी बहुत जल्द चालू होने वाला है काम। और कहना ये है कि जो डॉक्टर के लिए आदमी जितने भी बड़ी बीमारी हो जैसा बीमारी हो वो बीमारी के इलाज के लिए आदमी भागते थे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना, फिर भी नहीं सक्सेस होता था तो वो भागते थे दिल्ली मुंबई कर्नाटक जहाँ भी, लेकिन अब वहाँ जाने की किसी को जरूरत न पड़ेगी इसलिए कि ऐसा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है वो गरीबों के लिए। और समझिए कि इस बाजपट्टी प्रखंड का उस हॉस्पिटल के जरिए इस बाजपट्टी प्रखंड का भी किस्मत चमकने वाला है और यहाँ के बाजपट्टी के जनता का भी किस्मत चमकने वाला है साथ ही में। और यहाँ बीपीएल मतलब आयुष्मान भारत कार्ड का जो हॉस्पिटल होगा वो स्पेशली वो हॉस्पिटल बनेगा यहाँ। और जिनके पास अगर भारत आयुष्मान कार्ड जो होगा उनके पास तो वो इलाज यहाँ हॉस्पिटल जब बन जाएगा, जब यहाँ डॉक्टर बैठ जाएंगे लगभग 500 बेड का जो है व्यवस्था रहेगा तो यहाँ जो है फ्री में मतलब इलाज होगा उनका, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, न कोई पैसा न कोई चार्ज न कुछ लगेगा और सबसे बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा। और उसके बाद हमारे सामने जो आए हुए हैं जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और कमांडेंट सर हैं हमारे सामने, उनसे भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम चिकित्सा के साथ साथ कल्याण संवर्धन की तकनीक और दर्शन को भी लेकर के आएंगे जिससे भारत न केवल निर्धनता से उबर करके धनी राष्ट्र बनेगा अपितु बहुत ही विकसित और बहुत ही नियोजित राष्ट्र बनेगा। इसी प्लान के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी कार्यरत हूँ सेवा में, जिस तरह की मुझसे सेवा की अपेक्षा होगी मैं अपने अनुभव के हिसाब से और मेरी टीम में भारत का वो हर किसान, हर गरीब, हर महिला, हर युवक और पूरी व्यवस्था समाहित है। हर रूप में जो लोग कार्यरत हैं, सरकारी सेवा में हैं या निजी सेवाओं में हैं, उनसे समय लेकर के हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे और एक बेहतर व्यवस्था करेंगे। मैं अपनी बात कह दूं कि मेरा संगणक या कंप्यूटर में अच्छी दखल है जिसमें हम तकनीकी का बहुत ज़्यादा सहयोग लेंगे। यह तकनीकी का ही सपोर्ट है जिसके तहत एक व्यक्ति दिल्ली में रहते हुए भारत में कई जगहों पर अपनी साक्षात दर्शन के साथ अपनी प्रस्तुति को दे सकता है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं शायद यहाँ न भी उपस्थित रहूँगा तो भी मेरी पूरी प्रतिमूर्ति मेरे रूप को उसी तरह से पूरा करेगी जिस तरह से आज की तारीख में इवन पाकिस्तान के इलेक्शंस में भी वो सारे अधिकारी जो फिजिकली अपनी जगह पर नहीं रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, बिग डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइड्रोजन एनर्जी, जो भी नई सारी तकनीक आ रही होगी उसका लाभ लेते हुए हम लोग इस क्षेत्र को विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बेड का हॉस्पिटल होगा और कितने दिन में तैयार होगा, लोगों को लाभ मिल सकेगा? जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें हॉस्पिटल्स तो कम से कम 10 बेड से शुरू हो जाता है, 10 ही बिस्तरों से हमारा अस्पताल शुरू हो जाता है, परंतु नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस के हिसाब से एक सुसज्जित और अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल को पूर्ण रूपेण कार्य करने के लिए 500 बेडों की आवश्यकता होगी और यह 500 बेड का हॉस्पिटल्स हमारे पास इस जगह पे बन के आएगा। इस जगह पे प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होगा, समय के हिसाब से ईश्वर करे कि लोग स्वस्थ रहें, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य के साथ उनकी प्रगति और कल्याण पे हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से जितने बेड की आवश्यकता होती रहेगी उस हिसाब से हॉस्पिटल चरणबद्ध रूप में आगे बढ़ेगा। हॉस्पिटल के साथ साथ चरण बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन की व्यवस्था भी हम लोग साइमल्टेनियसली या कुछ गैप लेकर के शुरू करेंगे। जब हमारे पास पूर्ण रूपेण 500 बेड का हॉस्पिटल की व्यवस्था तैयार हो जाएगी तब फिर हम लोग मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन निबंधन के लिए प्रयास करेंगे और तब हम लोग मेडिकल कॉलेज का पूरा एक सेटअप तैयार करेंगे। इनिशियली उससे पहले जो फार्मेसी की, नर्सिंग की
जो छोटी छोटी चिकित्सा व्यवस्था के लिए सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसको तैयार करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे। टाइमलाइन या समय अभी हम लोग नहीं डिसाइड कर पाए हैं, कारण कि यह यहाँ की जनता और वित्त सहयोग पर निर्भर करेगा। हम आभारी हैं श्री धीरज जी के और श्री मुकेश कुमार जी के, जिन्होंने हमें भूमि के रूप में मूल सुविधा की व्यवस्था कर दी है। बाकी जो अगली सुविधा है वो यहाँ की जनता का भाव और उनका तन मन धन से सहयोग होगा, जिसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।